साथ इस वक्त राजश्री जुड़ी हुई हैं जो खुद एक ट्रेनी डॉक्टर है। राजश्री, सबसे पहले तो क्या सिक्योरिटी आप लोगों को वहां पर मिलती है? मेडिकल कॉलेज में जब आप काम करती है कैसे सर्कमस्टांसेस होते हैं? नाइट शिफ्ट में भी काम करते हैं, एक प्रिंसिपल की जिम्मेदारी भी कितनी बड़ी होती है? जो प्रिंसिपल नैतिकता के आधार पर इस्तीफा तो दे देता है लेकिन उसका प्रमोशन हो जाता है। मैडम, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि मैं जिस कॉलेज से बिलोंग कर रही हूँ उसमें अभी तक ऐसा कुछ घटनाएं नहीं घटी है। पर हम लोग के पास वाले कॉलेज में इस हद तक एक घिनौनी हरकत हुआ है जिससे हम लोग भी अभी पूरा सेफ फील नहीं कर रहे। हम लोग भी बहुत वरीड है कि आज अभय के साथ जो हुआ है, कल इस जगह पे ना हो, हम ना हो या फिर मेरे कोई दोस्त ना हो, क्योंकि हम लोग का ड्यूटी आवर्स बहुत ज्यादा होता है। लाइक एट ए स्ट्रेच हम लोग को 54 आवर्स 60 आवर्स तक काम करना पड़ता है। मतलब हॉस्पिटल हम लोग के लिए सेकेंड होम है। इसमें हम लोग कुछ सोचते नहीं कि हम लोग घर पे है या बाहर है, इसमें हम लोग पूरा पूरा दिन बिताते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का सेफ्टी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक एक डॉक्टर खुद को सेफ फील नहीं करेंगे तब तक वो निश्चिंत होकर हॉस्पिटल में जितने सारे पेशेंट्स आ रहे हैं उन लोगों को कैसी सेवा प्रदान कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ का जो सेफ्टी इश्यूज है बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और जब पास वाले कॉलेज में ऐसे घटना हुआ है तो हम लोग पहले दिन ही हम लोग के कॉलेज में कुछ कुछ मांग किए थे चीजों का। जैसे 2019 में हम लोग के कॉलेज में एक दुर्घटना हुआ था। उसके बाद हम लोग सीसीटीवी या फिर यहाँ पे पुलिस मुतयन करना या फिर जो जो हम लोग का सिविक पुलिस जो जो चाहिए था हम लोग उसमें मांग की थी। उस टाइम भी कुछ बढ़ाया गया था और इस टाइम पे जी। भी हम लोग मांग किए, तो हम लोग के प्रिंसिपल सर हम लोग का मांग सुने पूरा। बट अभी भी इस चीज में बहुत ज्यादा देखभाल करने की जरूरत है। और एक प्रिंसिपल पे बहुत जैसे प्रेशर होता है, वैसे वो ऐसे पोस्ट पे है कि उसको इन सब चीजों का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही बिल्कुल। चाहिए। इन सब का जिम्मेदारी उनका ही है, क्योंकि उनके अंडर ये पूरा बड़े बड़े हॉस्पिटल चल रहा है। इसमें सिर्फ लड़कियां ही नहीं, बहुत सारे लड़के भी काम कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग आ रहे हैं हर दिन। मतलब 2-3 हजार लोगों का मामला है यहाँ पे। तो सारे जगह पे सिक्योरिटी बहुत जबरदस्त रहना चाहिए बिल्कुल ताकि राजश्री, ऐसे एक्सपेक्ट आप घटनाएं लोग यही बार करते बार हैं ना कि हो। सिक्योरिटी मिले, सिक्योरिटी नहीं मिल पा रही है, प्रिंसिपल की जिम्मेदारी जाहिर तौर पर होती है। ऋषि बागड़ी, सबसे पहले तो जिस तरीके से इस पूरे मामले में संदीप घोष को बचाया जा रहा है, जो शख्स को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देता है, यहां तक कि हाईकोर्ट तक सवाल उठा देता है कि कैसे उस शख्स को आपने 8 घंटे के अंदर दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया। क्या आपको लगता है कि इतना पॉलिटिकली पावरफुल वो इंसान है कि उस शख्स की इतनी चलती है कि उसको ट्रांसफर करके बाकायदा एक और नेशनल मेडिकल इंस्टीट्यूट पे भेज दिया गया? गोनिका जी, देखिए, रेप एंड मर्डर का इशू, देखिए, बहुत सारी घटना होती है, लेकिन इसी घटना पे आउटरीच क्यों हो रहा है, ये बात आप समझ। रेप एंड मर्डर करने के बाद इस घटना को बुरी तरह से दबाया गया, इसको सुसाइड बनाया गया। पहले ही सुसाइड है तो ये बताया गया, जब पहले तक उनको उनकी डेड बॉडी को देखने नहीं दिया गया। वो जगह को, क्राइम सीन को पूरा का पूरा उस पे पेंट तक किए गए, ऐसे सब बताया जाता है। जो वहां के डॉक्टर्स बैठे हैं वो बता रहे हैं। सीसीटीवी जो एक क्रिटिकल चीज होती है उसकी रिकॉर्डिंग नहीं मिल रही है। और बहुत सारी चीजें जो है, जो मिसिंग लिंक है, कि कैसे वो एक एक जो सिविक वॉलंटियर जिसका नाम आ रहा है संजय रॉय, वो एकदम दुबला पतला सा आदमी है। वो ये आधा घंटा के अंदर वो लड़की को मार भी दे, रेप भी कर दे, उसको बुरी तरह से स्ट्रगल करके उसको खत्म भी कर दे, प्लस उसके जो बॉडी में जो सीमेंट्स मिल रहा है, जो उसके हाइमन में सीमेंट मिला है, 150 mg का सीमेंट है, विच मतलब वो यही बताता है कि वो एक आदमी का काम नहीं है, इसमें मल्टीपल लोग हैं। तो क्वेश्चन यही होता है कि क्यों प्रिंसिपल, जो उस आरजी कर के प्रिंसिपल है, उन्होंने इसको दबाने की कोशिश की। वो किसको बचा रहे थे? जो व्हाट्सएप ग्रुप है, जो डॉक्टर्स के व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें अलग अलग नाम भी घूम रहे हैं, और उसमें एक टीएमसी के भी एमपी और उनके भतीजे का नाम घूम रहा है। अब ये कितना सही है, कितना झूठ है, मुझे पता नहीं है, बट ये व्हाट्सएप पे जो चीजें घूम रही है जी। डॉक्टर्स लोग के, वो उसमें के स्क्रीनशॉट्स आ रहे हैं। हम्म। लेकिन चलिए, हम लोग उसकी बात नहीं भी करते हैं। जो फैक्ट है हम उसकी बात करते हैं। जो फैक्ट ये है कि सबसे बड़ी फैक्ट ये है कि हेल्थ मिनिस्टर कौन है? ममता बनर्जी है।